जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वैकेंसी में। आज हम लोग बात करेंगे बीएसएफ के द्वारा निकाला गया कुछ पोस्ट है जिसमें सब इंस्पेक्टर, एएसआई और हेड कांस्टेबल का कुछ पोस्ट इंक्लूडेड है। तो ये बीएसएफ के द्वारा निकाला गया और ऑनलाइन ऑलरेडी स्टार्ट है। ऑनलाइन आप कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। तो देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट है इसमें। सबसे पहले बात करेंगे सब इंस्पेक्टर का पोस्ट जो स्टाफ नर्स के लिए है। इसमें टोटल पदों की संख्या जो है 10 है और जो पे लेवल रखा गया है इसमें लेवल 6 है, यानी कि 4200 ग्रेड पे इसका वैकेंसी निकाला गया है। इसी तरह से एएसआई या डेंटल टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं, एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस के लिए और ये लेवल 5 रखा गया है। यहीं पे एएसआई लैब टेक्नीशियन का भी पोस्ट निकाला गया जिसमें टोटल पदों की संख्या 7 है और ये भी आपका लेवल 5 में रखा गया है। इसके अलावा जूनियर एक्सरे असिस्टेंट जिसको हेड कांस्टेबल के पद पे रखा गया है और इसमें टोटल पोस्ट जो है 40 है और लेवल 4 में इसका रखा गया है। तो ये जो लेवल 6 है ये 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत आता है, 5 जो 2800 ग्रेड पे के अंतर्गत आता है और ये लेवल 4 जो है वो आपका 2400 ग्रेड पे के अंतर्गत आता है। इसी तरह से कांस्टेबल है और आपका सिटी वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का वो 30 डे है, दैट इज़ आपका अभी से जो है ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट था तो 6 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल ये इसका जो वेबसाइट है यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 मार्च तक आप आवेदन दे सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो 6 मार्च इसका लास्ट डेट है जो कि 30 डेज पूछता है। इसके अलावा देखते हैं क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रखा गया है। ये डिस्क्वालिफिकेशंस का कुछ रूल है जो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो इसके बाद है एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो सब इंस्पेक्टर जो स्टाफ नर्स के लिए 10+2 चाहिए। इसके अलावा जो है डिग्री चाहिए डिप्लोमा जनरल नर्सिंग प्रोग्राम में। तो जो जनरल नर्सिंग प्रोग्राम कर रखे हैं वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से डेंटल टेक्नीशियन के लिए भी क्या है कि +2 के अलावा जो डिप्लोमा चाहिए आपका डेंटल टेक्नीशियन में डिप्लोमा चाहिए। तो आप डेंटल टेक्नीशियन के लिए इस डेंटल टेक्नीशियन के लिए डाल सकते हैं। इसी तरह से लैब टेक्नीशियन के लिए भी है +2 के अलावा जो आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। जो भी पोस्ट है उस पोस्ट के हिसाब से ये सर्टिफिकेट रिक्वायर है। इसी तरह से एक्सरे का है आपका, अगर जूनियर एक्सरे असिस्टेंट का बात करेंगे जो कि हेड कांस्टेबल में रखा गया है तो इसमें सर्टिफिकेट चाहिए रेडियोग्राफी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये रेडियोग्राफी का डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए एक्सरे असिस्टेंट के लिए। वहीं टेबल बॉय के लिए केवल मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। टेबल बॉय के पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करें तो केवल मैट्रिक पास ही चलेगा इसमें और कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट का मांग नहीं किया गया है। इसके अलावा वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में या फिर 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो 1 साल का कोर्स इसके लिए भी चाहिए वार्ड बॉय। 10th के बाद 1 ईयर सर्टिफिकेट वार्ड बॉय या वार्ड गर्ल के लिए चाहिए। तो एज का देखेंगे तो एज जो है सब इंस्पेक्टर के लिए 21 से 30 साल रखा गया है। इसी तरह से एएसआई के लिए 25 है और जूनियर एक्सरे असिस्टेंट के लिए भी 25 साल रखा गया और कांस्टेबल के लिए 23। कांस्टेबल और वार्ड बॉय वार्ड गर्ल के लिए 18 से 23 साल रखा गया। एज रिलैक्सेशन जो दिया जा रहा है वो SC/ST को 5 साल और OBC कैंडिडेट को 3 साल। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन अगर कोई पर्सन है जो एक्स सर्विसमैन है यानी कि किसी भी फोर्स में काम कर रखे हैं तो अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी के वो 3 साल एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। OBC को 6 साल और SC/ST को 8 साल छूट दिया जा रहा है। फिजिकल स्टैंडर्ड को देखेंगे अगर फिजिकल स्टैंडर्ड में जो आपका सब इंस्पेक्टर और ASI के लिए ये है और इसके अलावा जूनियर एक्सरे असिस्टेंट के लिए इन तीनों पोस्टों के लिए जो है आपका हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है 76 से 81 सेंटीमीटर, यानी कि अनएक्सपेक्टेड जो है अनएक्सपेंडेड जो है 76 होना चाहिए और एक्सपेंडेड फुलाकर जो है 81 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। फीमेल का जो हाइट चेस्ट होना चाहिए और फीमेल का जो हाइट 150 सेंटीमीटर मांगा गया है। वहीं टेबल बॉय और आपका वार्ड बॉय के लिए जो हाइट है 167.5 सेंटीमीटर फॉर द मेल कैंडिडेट एंड 157 सेंटीमीटर फॉर द फीमेल कैंडिडेट हाइट रखा गया है। और चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट के लिए 78 और 83 फुलाकर 83 मांगा गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड अगर देखेंगे सभी पोस्ट के लिए तो ए साइड जो है 6x6 और 6x9 जो आपका होना चाहिए। तो ये मेडिकल ए जो आपका आँख का जो रेंज होता है वो रेंज मांगा गया है मेडिकल में। इसके अलावा जो है आपका फिजिकल भी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जो आगे हम लोग देखेंगे इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या मांगा जा रहा है। टैटू का कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जो रिलीजियस टैटू हो वो नहीं होना चाहिए। तो ये आप देख लेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या है टैटू का प्रोसेस। मेनली क्या होता है कि पैरामिलिट्री फोर्स का जितना भी पोस्ट है उसमें टैटू का अवॉइड किया जाता है। तो ये टैटू का कुछ टर्म एंड कंडीशन है। बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशंस का। तो रिटन एग्जामिनेशंस में जो आपका सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है जो स्टाफ नर्स का है
तो लगभग सभी का जो है सिलेबस सेम है, जिसमें जनरल नॉलेज का क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का 25 प्रश्न पूछा जाएगा, ह्यूमन एंटोनॉमी एंड साइकोलॉजिकल से 25 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन जो आपका है वो आपका ट्रेड से पूछा जाएगा, यानी कि ये स्टाफ नर्सिंग से है तो स्टाफ मेडिकल नर्सिंग से रिलेटेड, हेल्थ इलनेस से रिलेटेड, नर्सिंग केयर पर्सन से रिलेटेड 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन जो है आपका प्रश्न जो है आपका ट्रेड से पूछा जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। इसी तरह से अगर आप डेंटल टेक्नीशियन का बात करेंगे तो सेम इसमें भी सिलेबस सेम रहने वाला है, जिसमें जनरल नॉलेज पर 25 और डेंटल एंटोनॉमी एंड साइकोलॉजिकल से 25। इसके अलावा जो है साइंस ऑफ डेंटल टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशंस, डेंटल रेडियोलॉजी, तो यानी कि ट्रेड से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। जिस भी ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन से अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपका नर्सिंग स्टाफ नर्सिंग से या डेंटल टेक्नीशियन से, तो जिस भी ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्रश्न जो है 75 प्रश्न जो है उस ट्रेड से रहेगा और 25 क्वेश्चन जो है आपका जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद दूसरा आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जो कि पीएसटी के नाम से जानते हैं। इसमें जो रनिंग वगैरह है तो देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में फॉर द मेल कैंडिडेट 1600 मीटर का रन होगा, जिसमें 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर का रन होगा, जिसमें 5 मिनट का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप जो है मेल कैंडिडेट के लिए 11 फीट का लॉन्ग जंप है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 फीट का लॉन्ग जंप करना होगा, और हाई जंप जो है 3.5 फीट फॉर द मेल कैंडिडेट एंड 2.5 फीट फॉर द फीमेल कैंडिडेट। इसमें सभी में 3 चांस दिया जाता है, यानी कि अगर एक बार में आप क्वालिफाई नहीं किए तो दोबारा चांस मिलेगा, दोबारा नहीं किए तो तीसरा बार चांस मिलेगा, तीसरा बार अगर आप क्वालिफाई नहीं किए तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो ये था आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन के बाद। अप्लाई करने के लिए जो है rectt.bsf.gov.in के वेबसाइट पे जाना होगा, और जो अंतिम डेट है वो आपका 13 मार्च तक यहाँ शो कर रहा है। 13 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी देखेंगे तो एप्लीकेशन फ़ी जो है 200 रुपीज़ फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए एंड 100 रुपीज़ रखा गया है फॉर ग्रुप सी, जितना भी पोस्ट था उसके लिए 100 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ी रखा गया है। और इसके अलावा 47.20 रुपीज़ यानी कि लगभग 50 रुपये जो है सर्विस चार्ज भी लिया जाएगा, यानी कि 250 रुपये हो जाएगा आपका सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल दी पोस्ट के लिए आपका 150 रुपये इसमें एप्लीकेशन फ़ी हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन फ़ी था। रिक्रूटमेंट सेंटर का अगर बात करें तो ये शहर है जिसमें आपका श्रीनगर, जम्मू, जालंधर, गांधीनगर, नागपुर, जोधपुर, कोलकाता, शिलोंग, इंदौर, दिल्ली, बेंगलोर, ये सब आपका रिटन टेस्ट ये आपका जो लिया जाएगा रिक्रूटमेंट सेंटर, जिसमें फिजिकल टेस्ट वगैरह लिया जाएगा। तो ये सब सभी शहरों में फिजिकल टेस्ट आपका इसका बीएसएफ का हेडक्वार्टर में होगा। ये सारा एड्रेस जो है बीएसएफ का हेडक्वार्टर का एड्रेस है, जिसमें देख सकते हैं। अगर बेंगलोर का देखेंगे तो द इंस्पेक्टर जनरल, जो कि आईजी के नाम से जानते हैं, फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ बेंगलोर। तो ये एड्रेस जो आपका बीएसएफ हेडक्वार्टर का है। तो ये इन सभी एड्रेसों पे आपका जो है ये रिक्रूटमेंट सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा, यानी कि एग्जामिनेशन वगैरह और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह होगा। तो ये था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा निकाला गया सब इंस्पेक्टर और एएसआई पोस्टों के लिए एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग लगभग सभी डिटेल्स को देख चुके हैं। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट पे हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।